आखिर भीमा गांव के दूसरी तरफ वाले जंगल में पहुंच जाता है। उस हरे भरे घने जंगल को देखकर भीमा के चेहरे पर भी वैसी ही खुशी झलकने लगी जैसी कि कुछ सालों पहले उसके पिताजी रामलाल के चेहरे पर झलकी थी। लेकिन तभी उसे पीछे से वही आहट सुनाई दी और वो खुशी डर में बदल गई। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वह चौंक गया। वहीं काला धुआं जिसे देख वो डर गया। तभी उस काले धुएं से जिन्न जैसी आकृति निकलती है। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज बहुत भारी थी। बहुत सालों बाद कोई इंसान बिना मेरी अनुमति के इस जंगल में आया है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वाह वाह। तुम कौन हो और ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इस जंगल का मालिक हूँ। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे? यहाँ जो भी आया है वो वापस नहीं लौट पाया है। क्या गांव के जो लोग गायब हुए थे उनके पीछे तुम्हारा ही हाथ है? क्या तुमने ही उन सबको गायब किया है? हाँ, वो सब यहीं आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उनको इसकी सजा मिल रही है। आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके लिए तुम लोगों को कैद कर लेते हो और उन्हें जाने नहीं देते? इससे तुम्हें क्या मिलता है? जिन्न कुछ देर चुप रहता है और फिर सोच के बोलता है, मैं इस काले धुएं के शरीर से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे हाथ नहीं हैं इसलिए मैं कुछ पकड़ नहीं सकता। मेरे पैर नहीं हैं इसलिए मैं इंसानों की तरह चल नहीं सकता। मैं हमेशा हवा में तैरता रहता हूँ। मैं भी इंसानों जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है। सिर्फ इसी वजह से तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम दूसरे लोगों को अपना शिकार बना रहे हो, उनसे उनका शरीर छीन रहे हो। मैंने पहले उनसे मदद मांगी थी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास रोक लिया और अभी वो मेरे पास कैद हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, और तुम्हारा भी यही अश्र होने वाला है। भीमा उसके शब्दों को ध्यान से सुनने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता भी इसी जिन्न के कब्जे में हैं, लेकिन वह घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला करता है।